हेलो दोस्तों, आज हम एक निबंध करेंगे और उस निबंध का नाम है अग्निकांड का दृश्य। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना निबंध शुरू करते हैं। कई वर्ष पहले की बात है। जून का महीना था। दिन के लगभग 12 बजे थे। किसी आवश्यक कार्य से मैं घंटाघर के बाजार गया था। यद्यपि गर्मी की तपती दोपहरी थी, फिर भी बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हनुमान मंदिर की ओर भागी जा रही थी। मंदिर के पीछे किसी भवन में आग लग गई थी। मैं भी भीड़ के साथ हनुमान मंदिर की ओर चला। वहां जाकर देखा कि 6 दूरी पर एक 3 मंजिला भवन में आग लगी है। भवन की निचली मंजिल से आग की भयानक लपटें उठ रही थी। ऐसी भयानक आग मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लपटों के साथ काले धुएं के बादल उमड़ रहे थे। भवन के चारों ओर लोग जमा हो रहे थे। तीनों मंजिलों के लोगों में चीख पुकार मची हुई थी। सब अपना सामान निकालकर नीचे सड़क की तरफ फेंक रहे थे। बचाओ बचाओ, दौड़ो दौड़ो, इस तरीके की आवाजों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। नीचे की मंजिल के लोग बाहर निकल आए थे। आग की लपटों ने दूसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया था। आग लगते ही किसी व्यक्ति ने दमकल विभाग को सूचित कर दिया था। आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियों का एक काफिला आ पहुंचा था। दमकल विभाग के कर्मचारी पानी के पाइपों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। दो कर्मचारी दूसरी ओर और तीसरी मंजिल में आग से घिरे लोगों को बचाने के लिए लंबी सीढ़ियों का सहारा लेते हुए ऊपर पहुंच रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही 2 बेहोश स्त्रियों और 4 बच्चों को नीचे उतारा। दमकल कर्मचारी जान की बाजी लगाकर लोगों को मौत के मुंह से बचा रहे थे। तभी धम की आवाज के साथ भवन का दाहिना हिस्सा गिर गया। आग की लपटें और तेज होती जा रही थी। तीसरी मंजिल भी पूरी तरह से आग की लपटों के बीच घिर चुकी थी। तभी सरकारी अस्पताल की 2 एम्बुलेंस आ गई, जिनमें उपचार हेतु घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दमकल विभाग के कर्मचारी पाइपों से लगातार पानी पर पानी फेंके जा रहे हैं, पर आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक स्थान की आग बुझती तो दूसरे स्थान से लपटें उठने लगती। बड़ा ही भीषण दृश्य था। लगता था मानो अग्निदेव रूठकर अपना विकराल रूप दिखा रहे हों और उन्होंने जलदेव से 2-2 हाथ करने की ठान ली हो। आग के भयानक दृश्य को देखकर लोगों का दिल बैठ गया था। लकड़ी की खिड़की दरवाजे धूं धूं करके जल रहे थे। आग के छोटे छोटे पिंड इधर उधर उड़ रहे थे, जिसमें आग आसपास के भवनों में भी फैलने की आशंका लगी। अधिकारी कर्मचारी लोगों को पीछे हटाने के लिए कह रहे थे, हटो हटो, पीछे हटो, आगे मत जाओ। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। कुछ स्वयंसेवक भी सहायता के लिए आ चुके थे। वे भवन के लोगों को ढांढस बंधा रहे थे। तभी दमकल विभाग की कुछ गाड़ियां और आ गईं। कर्मचारियों ने शीघ्रता से बड़े बड़े पाइपों से आग पर पानी फेंकना शुरू किया। अब आग पर पानी की दोहरी मार पड़ने लगी। आग धीमी धीमी होने लगी। दमकल कर्मचारी पूरे उत्साह से आग पर लगातार पानी की मोटी धार फेंक रहे थे। आखिरकार अग्निदेव ने जलदेव के आगे घुटने टेक ही दी और आग शांत हो गई। आग बुझ गई, पर अपनी भीषण संहार गाथा पीछे ही छोड़ गई। भवन का अधजला सामान सड़क पर इधर उधर बिखरा पड़ा था। काली काली दीवारें, भवन के जलते हुए ढांचे, इधर उधर भरे हुए पानी, जगह जगह बिखरे हुए चिथड़ों से अग्निकांड की भयानकता स्वतः ही प्रकट हो रही थी। मानो कोई भी उसको देखकर बता सकता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयानक आग लगी थी। इस दृश्य को देखकर मेरा मन करुणा से भर उठा।
मैं अपने कार्य को किए बिना ही घर लौट आया। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके हैं, पर आज भी मुझे वह भयानक दृश्य और आग का विकराल रूप याद है। जब भी मैं कहीं आग लगने की खबर सुनता हूँ तो वही दृश्य मेरे आंखों के सामने नाचने लगता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा अग्निकांड का दृश्य निबंध। तो इसमें एक व्यक्ति ने अपनी गाथा बताई है कि किस तरीके से मैं जब जा रहा था और मैंने देखा तो लोग किस तरीके से चिल्ला रहे थे, कितना भयानक दृश्य था, और कई साल बीत जाने के बाद भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तो कैसा लगा आपको ये अग्निकांड का दृश्य निबंध? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।